एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है ना। देखो, ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है ये कलरलेस होता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। चलिए देखते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ऑल्सो कॉल्ड डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कर्पसल्स। ठीक है ना। दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। देखो, ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कलरलेस है। ठीक है। देखिए इसके बाद इसका नंबर, दे आर मच लेजर इन नंबर एज कॉम्पेयर टू इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है ना। एज कॉम्पेयर टू इरिथ्रोसाइट्स इसका जो नंबर है वो कम होता है। कितना होता है? 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। दे आर लेजर इन नंबर एज कॉम्पेयर टू इरिथ्रोसाइट्स। इसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा है? शेप एंड स्ट्रक्चर, देखिए ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है इनके पास न्यूक्लियस भी होता है और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। दे पोजेज न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स and are move in amoeboid fashion. Due to this ability, they squeeze through the pores of capillary wall and move to the site of infection. ठीक है ना। ये जो ल्यूकोसाइट्स है ये एमीबॉइड मूवमेंट करता है और कहाँ जाता है? साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ भी इन्फेक्शन है वहाँ पर जाता है। जबकि वो जो इरिथ्रोसाइट्स होता है दे यूजुअली कन्फाइंड विद इन ब्लड वेसल्स। इरिथ्रोसाइट्स यूजुअली confined within blood vessels। देखिए ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है दे स्क्विज थ्रू अ कैपिलरी वॉल, और इस मूवमेंट के लिए एक टर्म आता है दैट इज डाईपैडेसिस। डाईपैडेसिस क्या होता है? ये डाईपैडेसिस मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स through capillary wall. Movement of leukocytes through capillary wall is called diapadasis. ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स का नंबर एक एडल्ट इंडिविजुअल्स में 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, और उसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा है? तो उनके पास न्यूक्लियस है, उनके पास और भी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, और ये एमोबॉइड फैशन में मूव कर रहा है। और कहाँ जा रहा है? एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। है ना। आपको पता है ल्यूकोसाइट्स का काम क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स करना, है ना। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको मार देना। ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? इन्फेक्शन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर जाएगा। किस फैशन में? एमोबॉइड फैशन में। जबकि जो इरिथ्रोसाइट्स है दे यूजुअली कंफाइंड विद इन ब्लड वेसल्स, मतलब कि ये जो इरिथ्रोसाइट्स है ये कहाँ घूमता रहता है? आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में। डाईपैडेसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स के मूवमेंट को डाईपैडेसिस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट थ्रू कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड डाईपैडेसिस। अब देखिए ल्यूकोसाइट्स का टाइप्स। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स।
देखिए जो ल्यूकोसाइट्स होता है दे आर कंप्लीटली इनविजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप अनलेस दे आर स्टेन्ड, है ना, जब तक हम लोग इसको स्टेन नहीं करेंगे दे आर कंप्लीटली इनविजिबल। क्या बोले हम, दे आर कंप्लीटली इनविजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप unless they are stained। ठीक है ना। thus they are classified on the basis of their staining properties। इसके स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है ना। क्या क्या क्लासिफिकेशन है, पहला तो होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, है ना, इनमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्युलर पाया गया। ठीक है ना। ल्यूकोसाइट्स हैविंग ग्रैन्यूल्स in their cytoplasm are called granular leukocytes or granulocytes, while do not have clearly visible granules, they are called agranular leukocytes। They are called agranular leukocytes or agranulocytes। So this is the types of leukocytes on the basis of staining properties। देखिए अब ये जो अग्रैन्युलोसाइट्स होता है ये दो टाइप्स का होता है। ये जो अग्रैन्युलोसाइट्स है इधर हम अग्रैन्युलोसाइट्स लिखेंगे और इधर ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है ना। देखो ये जो अग्रैन्युलोसाइट्स है ये दो टाइप्स का होता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स तीन टाइप्स का होगा, इओसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। कितना परसेंटेज है इसका, तो ये जो लिम्फोसाइट्स होता है दे कंस्टिट्यूट 20 to 25% ऑफ टोटल WBC। ठीक है ना, 20 to 25% ऑफ टोटल WBC। मोनोसाइट्स का कितना परसेंटेज है, 2 to 10% ऑफ टोटल WBC। इओसिनोफिल 2 to 3%, बैसोफिल 0.5 to 1% और ये जो न्यूट्रोफिल है ये 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। ये इसका परसेंटेज है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो मोस्ट एबुंडेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स है वो न्यूट्रोफिल है ना, और जो सबसे लिस्ट एबुंडेंट है वो बैसोफिल है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सेकेंड मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज लिम्फोसाइट्स। सेकेंड मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज लिम्फोसाइट्स और जो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होता है वो होता है मोनोसाइट्स। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके यहाँ से सबसे पहले लिम्फोसाइट्स देखेंगे, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल, फिर बैसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल।
अग्रेन्युलोसाइट्स में सबसे पहले लिम्फोसाइट्स। तो इसका सबसे पहले हम लोग परसेंटेज लिख लेंगे, कितना परसेंटेज होता है, 20 to 25% ऑफ टोटल WBC। These are the second most numerous type of leukocytes. Second most numerous type of leukocytes. Small cell with round nuclei and little cytoplasm. Lymphocytes exist in two major forms, B lymphocytes and T lymphocytes. They exist in two major forms. कौन कौन सा, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये था आपका लिम्फोसाइट्स। एक बार फिर से देख लीजिए, 20 to 25% ऑफ टोटल WBC, सेकेंड मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, स्मॉल सेल विथ राउंड न्यूक्लियाई and little cytoplasm. They exist in two major forms, B lymphocyte and T lymphocytes, and are responsible for immune response of body. चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा अग्रेन्युलोसाइट्स। ये फर्स्ट था, इसके बाद दूसरा मोनोसाइट्स। दूसरा अग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स। देखिए जो मोनोसाइट्स होता है, दे कंस्टिट्यूट 2 to 3% ऑफ टोटल WBC, 2 to 3% ऑफ टोटल WBC। दे आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स, है ना, दे आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स and somewhat amoeboid in shape. देखिए इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड, है ना, किडनी शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड का न्यूक्लियस होता है, ऐसा रहेगा, ठीक है ना, किडनी शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। इसका फंक्शन क्या है, मोनोसाइट्स का फंक्शन। तो ये मोनोसाइट्स क्या करता है, ब्लड से एंटर कर जाता है टिश्यूज में और वहां पर बन जाता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आर फैगोसिटिक इन नेचर, और वो क्या करेगा, जो भी सेलुलर डेब्रीज है, जो भी बैक्टीरिया है, उसको इनगल्फ कर लेगा, ठीक है ना। From blood, they enters into the tissue where they become macrophages. Macrophages are phagocytic in nature. Macrophages are phagocytic in nature and can engulf bacteria
एंड अदर सेलुलर डेवरीज। तो ये था आपका मोनोसाइट्स। अब इसके बाद ग्रैन्युलोसाइट्स है ना। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 टाइप्स का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इओसिनोफिल। तो ये कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है टोटल डब्ल्यूबीसी का? 2 to 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो 2 लोब का होगा, है ना, हैविंग न्यूक्लियस विथ 2 लोब्स। देखिए जो इओसिनोफिल है इनके पास होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड पर ऑक्सीडेजेस, कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड पर ऑक्सीडेजेस have antihistaminic properties they resist infection and associated with allergic reaction। एलर्जिक रिएक्शन। देखिए जब भी किसी को एलर्जी होता है, जैसे कि अस्थमा में, हे फीवर में, तो ये जो इओसिनोफिल का नंबर है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। इओसिनोफिल, नंबर ऑफ इओसिनोफिल इंक्रीजेज in allergic condition such as asthma and hay fever। देखिए ये जो इओसिनोफिल है ये सिमिलर होता है लाइजोसोम्स के, है ना। लाइजोसोम्स के पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, they are similar to cell organelles। कौन सा सेल ऑर्गेनिल्स? लाइजोसोम्स, है ना। लाइजोसोम्स के पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देता है बाय सिक्रेटिंग लाइजोसोमल एंजाइम्स, बाय लिबरेटिंग लाइजोसोमल एंजाइम्स, है ना। और ये क्या करता है इओसिनोफिल? They attach themselves as parasitic forms and causes their destruction by liberating लाइजोसोमल एंजाइम्स। तो ये सारा फंक्शंस होता है इओसिनोफिल्स का, ठीक है ना, ऑन देयर सरफेस, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है। दिस इज ऑल अबाउट इओसिनोफिल। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा ग्रैन्युलोसाइट्स, दैट इज बेसोफिल।
अच्छा, इसका एक और फंक्शन है, ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में भी हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प्स इन डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट, ऑल्सो हेल्प्स इन डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट। ये सारा फंक्शन है इयोसिनोफिल्स का। दूसरा ग्रैन्युलोसाइट्स, बैसोफिल। बैसोफिल लिस्ट एबुंडेंट होता है 0.5 to 1%, सबसे कम है ना लिस्ट एबुंडेंट ग्रैन्युलोसाइट्स या फिर WBC बोल सकते हैं, कंस्टिट्यूट 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC। ये क्या करता है, दे सिक्रीट सेरोटोनिन, दे सिक्रीट सेरोटोनिन, हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। और क्या सिक्रीट करता है ये, हिस्टामाइन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। ये काम है इसका बैसोफिल का। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 लोब्स का होता है, न्यूक्लियस विथ 3 लोब्स, है ना। इयोसिनोफिल का 2 लोब्स था, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 लोब्स का होगा। तो ये काम है आपका बैसोफिल का। इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे न्यूट्रोफिल, मोस्ट एबुंडेंट वाइट ब्लड सेल। ग्रैनुलोसाइट्स में लास्ट हमारा थर्ड न्यूट्रोफिल। (60 to 65% ऑफ टोटल WBC। देखिए ये क्या करता है न्यूट्रोफिल, जो भी कैपिलरीज के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है उसके बीच में घूमता है और कहाँ चला जाता है, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, है ना। फैगोसाइटिक होता है, फैगोसिटिक इन नेचर। स्क्वीज बिटवीन द capillary cells and move to the site of infection. Causes their destruction by engulfing bacteria and other disease causing organisms. They engulf disease causing bacteria दे इनगल्फ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये आपका न्यूट्रोफिल्स है। और क्या होता है, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ल्यूकोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है ना, उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकोसाइटोसिस। और ग्रैनुलोसाइट्स कंप्लीट हुआ। थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ल्यूकोपोएसिस क्या होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है WBC का, ठीक है ना। राइज इन WBC काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। और ये कहां पे होगा, इट अकर्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन।
इसके बाद ल्यूकोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस, और ये कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है ल्यूकोपोएसिस, है ना। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होगा? बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन बोन मैरो, एंड टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन थाइमस, ठीक है ना। एमसीक्यू में आता है ये, टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन थाइमस। तो ये सारा आपका है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपोएसिस, है ना। लाइफ स्पैन, देखिए आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना था? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, है ना। उसी तरह लाइफ स्पैन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स, लाइफ स्पैन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स 4 to 8 hours when circulating in blood और 4 to 5 days इन टिश्यू, है ना। तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स का लाइफ स्पैन है 4 to 8 आवर्स जब ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, और 4 to 5 डेज जब ये टिश्यूज में है। मोनोसाइट्स का लाइफ स्पैन होता है, मोनो का लाइफ स्पैन होता है 10 to 20 आवर्स, 10 to 20 आवर्स। लिम्फोसाइट्स का फ्यू डेज, फ्यू मंथ, इवन ईयर्स, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा था आपका लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी ग्रैन्युलोसाइट का 4 to 8 आवर्स व्हेन सर्कुलेटिंग इन ब्लड, 4 to 5 डेज टिश्यूज में होगा, और मोनोसाइट्स का 10 to 20 आवर्स, और लिम्फोसाइट्स का फ्यू डेज, फ्यू मंथ और इवन ईयर्स भी हो सकता है। थैंक यू।